भरी दोपहर आज की, थोड़ी बारिश भरी दोपहर बोलूँगा मैं। दोनों फिल्मों ने अभी कितना कलेक्शन किया है उसके बारे में बात करते हैं। मतलब आज अभी तक 4 बजे तक दोनों फिल्मों का, चाहे वो आप इसकी बात करो, क्या बोलते हैं, एक दीवाने की दीवानियत की, या फिर थामा की बात करो। ओके, कितना किया उसके बारे में बात करेंगे। या तो देखो दोस्तों, क्या है कि इसका पोस्टर आया 40.04 करोड़ का ऑफिशियली। कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रोड्यूसर भी डिक्लेयर कर चुके हैं। 7.55 करोड़ आया कल एक दीवाने की दीवानियत का, 40 करोड़ हो चुकी है ऑफिशियली ये। इट्स अ हिट, इट्स अ क्लीन हिट नाउ, एक दीवाने की दीवानियत। ओके, और जो आपकी थामा की बात करें तो थामा ने उसका भी बता देता हूँ मैं आपको। उसका वर्ल्ड वाइड का इन लोगों ने पोस्टर दिया शायद, जितना मैं जानता हूँ। मे बी उन्होंने वर्ल्ड वाइड का भी दिया है या नहीं, पता नहीं। लेकिन जो इनका अभी तक का जो कलेक्शन हुआ है, चलो एनीवे। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि स्त्री 1 का जो कलेक्शन है, इन्होंने इसको क्रॉस कर लिया है। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इन्होंने आज वर्ल्ड वाइड का पोस्टर दे दिया रे इन लोगों ने, 117 करोड़ का ग्रॉस, विच इज़ क्वाइट गुड, देना ज़रूरी भी था वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन। हाँ ठीक है, नेट कलेक्शन में कितना हुआ है मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ। जितना मैं जानता हूँ, इन लोगों ने, बहुत से लोग बोल रहे भाई इन लोगों ने नेट कलेक्शन का पोस्टर नहीं दिया आज। टेंशन क्यों लेते हो भाई, मैं हूं ना यहाँ पे देने को आपको अपडेट। 71 तो कल तक हुआ था, बराबर है। मैं आपको आज का भी बता दे। अब देखो क्या है कि ट्रेड फिगर के अनुसार कितना हुआ है वो बात करते हैं। उसमें भाई आपको कम से कम 2 से 3 करोड़ ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अब चलो आज कितना हुआ वो भी बता देता हूँ, और अभी तक कितना कलेक्शन हुआ वो भी बात कर लेते हैं। देखो ट्रेड फिगर में आप ऐड करो, कल जो आया था ट्रेड फिगर 13 करोड़ था, 15 करोड़ के आसपास आया होगा, यानी कि 86 करोड़ का। मैंने पहले भी बोला था 86 करोड़ नेट हो जाएगा 5 दिनों में, समथिंग अराउंड डैट उतना ही हुआ, 86 करोड़ के आसपास नेट। 117 करोड़ का इन लोगों ने वर्ल्ड वाइड का दे दिया पोस्टर, पर नेट में 86 करोड़ हुआ है। आज कितना हुआ है तो देखो भाई साहब, 4 बजे तक इसने 5.79 करोड़ किया। रिमेंबर, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस एक दीवाने की दीवानियत को इसलिए किया क्योंकि उसने अपना बजट ऑफिशियली क्रॉस किया है। इसको 140 करोड़ नेट में होने के बाद मैं इसको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दूंगा, क्योंकि फिल्म सेफ हो जाएगी टोटल। और फिल्म इतनी ज़बरदस्त रफ्तार से चल रही है कि आज इसने 4 बजे तक 5.79 करोड़ का बिजनेस किया है। मुझे पर्टिकुलर, सॉरी, 4 बजे तक इसने 5.79 करोड़ का बिजनेस किया है। मेरे अकॉर्डिंग आज 15 करोड़ ट्रेड फिगर में आना चाहिए। ओके, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 78 में ट्रेड के हिसाब से ऐड करो आप 15, 93 करोड़ का नेट। और प्रोड्यूसर फिगर आएगा 20, सॉरी 17 भी हो सकता है ट्रेड, ओके, 95 भी हो सकता है। प्रोड्यूसर फिगर 20 करोड़ के आसपास ऐड करिए। इसी के साथ ये फिल्म ऑफिशियली 106 करोड़ नेट कलेक्शन पे जाएगी। ओके, यानी कि आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मैंने पूरा डिटेल दे दिया दोनों भी फिल्मों का। इसका ट्रेड फिगर, प्रोड्यूसर के ट्रेड फिगर जो है एक दीवाने की दीवानियत का, वो कल तक 36 हुआ है। प्रोड्यूसर फिगर 40 है, उसका आज 50 हो जाएगा प्रोड्यूसर फिगर, और ये ट्रेड फिगर हो जाएगा 42-44। यानी कि ट्रेड के हिसाब से भी आज कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक दीवाने की दीवानियत प्रोड्यूसर के हिसाब से आज हिट हुई है, सॉरी कल ही हिट हुई है ऑफिशियली। आज ट्रेड के हिसाब से भी हिट हो जाएगी, यानी कि ऑफिशियली कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, एक दीवाने की दीवानियत वालों को ऑफिशियल हिट। आज से जो भी बात होगी सुपर हिट वर्डिक्ट के लिए होगी। ओके, थामा का लॉजिक अलग है। थामा का अभी 140 करोड़ का बजट है, और जो बॉक्स ऑफिस का बजट है वही आपको फाइनल बजट मानना पड़ेगा। तो इसी के साथ, क्योंकि ट्रेड फिगर और उसी के साथ वर्डिक्ट आता है। आपने देखा है, आप लोग मेरी बातें नहीं मान रहे थे, जब सनी संस्कारी का फ्लॉप वर्डिक्ट आया, बागी 4 का फ्लॉप वर्डिक्ट आया, वॉर 2 का फ्लॉप वर्डिक्ट आया, केसरी 2 का भी बॉक्स ऑफिस की तरफ से फ्लॉप वर्डिक्ट आया, इवन परम सुंदरी का फ्लॉप आया, तब आपको ना चाहते हुए भी मेरी बात माननी ही पड़ी थी। क्योंकि मैं कोई मन से बात नहीं कर रहा हूँ, सनी संस्कारी भी फ्लॉप गई आखिर। तो यही है, वर्डिक्ट मैटर करता है। और वर्डिक्ट के बाद कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे कितना ही बड़ा हेटर हो या सपोर्टर हो, उसके बाद कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि वर्डिक्ट आने के बाद क्या बात करनी है किसी फिल्म को लेके। पर ये फिल्म सेफ है, थोड़ी धीरे हो जाएगी थामा मुझे लगता है, बट अगले वीक तक, अगले वीक के सैटरडे संडे तक ये ऑफिशियली सेफ हो चुकी होगी, इवन उससे भी पहले।
सो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई फिल्म है ही नहीं अभी कंपटीशन में। ओके, सो ये हो गया अभी। तो 5.79 करोड़ हो चुका है 4 बजे तक थामा का। अब एक दीवाने की दीवानियत का भी बात कर लेते हैं कि अभी तक कितना हुआ है आज का। उसका कितना भी स्लो हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम भी हुआ तो भी कुछ नहीं, उसको ऑलरेडी अपना बजट क्रॉस किया है। दोनों के बजट में फ़र्क है ना भाई, इसलिए एक दीवाने को भी फ़ायदा हो रहा है। कम शोज़ के साथ भी धमाका कर रही है फिल्म। आज इस फिल्म ने कब कर लिया है 3.09 करोड़ का 4 बजे तक। मेरा प्रेडिक्शन है समवेयर अराउंड 15 करोड़ इसका थामा का आज 15 करोड़ ट्रेड आएगा, और इसका आएगा भाई 9 करोड़ प्लस 10 करोड़ के आसपास ट्रेड आएगा। प्रोड्यूसर फिगर 12-13 होगा, मे बी 12 करोड़ के आसपास। थामा का प्रोड्यूसर फिगर शायद 20 या 18 करोड़ हो सकता है। अभी रात में क्या आएगा पता नहीं। अभी का जो मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ आपको कि एक फिल्म ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ 5.25 करोड़ के इर्द गिर्द है, और एक फिल्म 3-3.25 करोड़ के इर्द गिर्द है 4 बजे तक। ओके, सो दोनों फिल्मों ने, मैं कह सकता हूँ, आयुष्मान खुराना भी एक आउटसाइडर है पर्टिकुलरली, और ये भी हर्षवर्धन भी। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। हालांकि मैं अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस इतने जल्दी थामा को मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि फिल्म सेफ है, क्योंकि आपकी जो कलेक्शंस है वो ऐसा नहीं कि 1-1, 2-2 करोड़ वाले आ रहे हैं। कम से कम 10 करोड़, 8 करोड़, 15 करोड़ का माल आप छाप रहे हो भाई। 140-50 तो नेट में आराम से हो रहा है। 200 होगा या नहीं वो अभी नहीं बोल सकता, लेकिन भाई आपका बजट आप ऑफिशियली क्रॉस कर रहे हो। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म बिल्कुल रुकी हुई नहीं है, और फिल्म की हाइप है। कम से कम अगले संडे तक ये फिल्म ऑफिशियली अपने बजट को आराम से क्रॉस करके आगे जा चुकी होगी। उससे पहले भी जा चुकी होगी, लेकिन मैं आपको एक सेफ्टी पॉइंट बोल रहा हूँ। और अगले फ्राइडे छोड़ो, मतलब बाहुबली द इपिक को अगर मैं छोड़ दूँ, तो उसके आगे के भी फ्राइडे पे कुछ नई फिल्में आ रही है। अगले फ्राइडे कोई बहुत बड़ी नई फिल्में नहीं आ रही है। बाहुबली द इपिक को आप नई फिल्म नहीं बोल सकते हो। हाँ, यू कैन से दैट नई है, बट फिर भी अगले फ्राइडे तक, इनफैक्ट मतलब आने वाला फ्राइडे से अगले फ्राइडे आपको शायद डरने की ज़रूरत है। तब तक आपकी फिल्म बहुत सेफ होगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक दीवाने की दीवानियत तो आज से ही सेफ है, तो आपको ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर जो लोग बोल रहे कि नहीं नहीं भाई थामा रुक जाएगी, ये होगा, नहीं होगा भाई। क्योंकि देखो एक बात है, दिनेश विजन को क्रेडिट दो, मानता हूँ रुक भी सकती थी, लेकिन जो रिलीज डेट रखी थी ना, उसने पूरा सेफ जोन खेल लिया। रिलीज ऐसे वक्त पे की कि आगे उसने देखा 1-2 वीक कोई फिल्म है या नहीं। भाई कभी कभी प्रोड्यूसर को भी क्रेडिट देना सीखो रे। ये बहुत बड़ा गेम खेल लिया उस आदमी ने, इसीलिए वो मैडॉक फिल्म्स आज धर्मा से भी आगे जाने लगी है, YRF से भी आगे है भाई। रिलीज डेट मैटर करता है कभी कभी। शेयर दिस वीडियो, टेक केयर। थोड़ा हाइप करो यार वीडियो, प्लीज़ रिक्वेस्ट।